रस के 4 अंग है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन्हें ही रस की सामग्री कहा जाता है। इन अंगों का संक्षिप्त परिचय को हम इस प्रकार समझेंगे। पहला, स्थायी भाव। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना व संस्कार का रूप में सदा विद्वान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी विरोधी या अविरोधी भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन स्थायी भावों में निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती हैं। पहला, स्थायी भाव का रस मूल है। आचार्य विश्वनाथ ने स्थायी भावों को रस रूप अंकुर का मूल कहा है। वह इसी कारण से कि स्थायी भाव ही वृक्ष के बीज या मूल के समान अंकुरित होकर रस रूप में परिणत होता है। दूसरी, स्थायी भाव चित्त में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। दूसरे भावों में इसकी स्थिरता नहीं होती। तीसरा, स्थायी भाव मानव चित्त की भावना अथवा संस्कार है। ये सब मनुष्य में होते हैं और उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध। चौथा, कोई विरोधी या अविरोधी भाव इनका तिरोभाव करने में अर्थात छिपाने और विलीन करने में समर्थ नहीं हो सकता। पांचवा, स्थायी भाव अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेता है। स्थायी भाव की संख्या 11 है। 11 इस प्रकार है: रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और ईश्वर विषयक प्रेम। अगला है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। सहृदय के हृदय में वासना या संस्कार रूप में मूल्यतः स्थित स्थायी भावों को उद्बोधित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। ये स्थायी भावों को विभावन करते हैं, आस्वाद योग्य बनाते हैं, अतः विभाव रस की उत्पत्ति के आधारभूत हैं। आचार्य विश्वनाथ ने विभावों की परिभाषा देते हुए लिखा है: लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि स्थायी भाव को जागृत करने वाले होते हैं। वे जब काव्य या नाटक में वर्णित होते हैं, विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। पहला आलंबन विभाव को समझेंगे। भावों का उद्गम यद्यपि आश्रय में होता है, पर उनका संबंध किसी बाह्य वस्तु से होता है, जिसके कारण भाव का उद्गम होता है। अतः भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो, वह काव्य में आलंबन कहा जाता है। ये भावों के जागृत होने के मुख्य कारण है। साहित्य शास्त्र में प्रायः इस विषय रूप आलंबन विभाव को ही आलंबन कहा जाता है। जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाता है। उदाहरण के लिए, पुष्प वाटिका के प्रसंग में सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में रति भाव जागृत होता है। यहाँ सीता आलंबन है, क्योंकि उन्हीं के प्रति राम का रति भाव जागृत हुआ। राम यहाँ आश्रय हैं। ये आलंबन और आश्रय सहृदय के स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुँचाने के कारण हैं, अतः आलंबन विभाव है। अगला देखेंगे उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने में सहायक भूत कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो रस को उद्दीप्त करते हैं, अर्थात रत्यादि स्थायी भावों को उद्दीप्त करके आलंबन योग्य बनाते हैं और इस प्रकार उन्हें रसावस्था तक पहुंचाते हैं, वे उद्दीपन विभाव हैं। जैसे वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के लिए सामने खड़ा हुआ शत्रु आलंबन विभाव है, परंतु शत्रु के साथ सेना युद्ध के बाजे और शत्रु की दंप्रोक्तियां, गर्जन, तर्जन, शस्त्र संचालन आदि उद्दीपन विभाव हैं। उद्दीपन विभाव 2 प्रकार के माने गए हैं। एक आलंबन मत अर्थालंबन की उक्तियां और चेष्टाएं, दूसरा बाह्य अर्थात वातावरण से संबंधित वस्तुएं। प्रकृति दृश्यों की गणना भी इन्हीं के अंतर्गत होती है। इन आलंबनगत और बाह्य उद्दीपन विभावों को क्रमशः विषयगत और बहिर्गत कहा गया है। अगला देखेंगे अनुभाव। रति, लोक, हास आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ये चेष्टाएं
भाव जागृत के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें अनुभाव अर्थात जो भावों का अनुगमन करे कहा जाता है। इनकी व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, आलंबन उद्दीपनादि अपने अपने कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाली लोक में जो कार्य रूप चेष्टाएं होती है वे ही काव्य नाटकादि में निबद्ध होकर अनुभाव कहलाती हैं। विरह व्याकुल नायक द्वारा सिसकियां भरना, मिलन के भाव वेश में अश्रु स्वेद रोमांच अनुराग सहित देखना, क्रोध जागृत होने की शास्त्र संचालन, कठोर वाणी, आंखों का लाल हो जाना आदि अनुभाव कहे जाएंगे। अनुभावों के 4 भेद हैं। पहला आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य, चौथा सात्विक। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं आंगिक या कायिक अनुभाव कही जाती है। जैसे रति भाव जागृत होने पर भ्रू विक्षेप, कटाक्ष आदि प्रयत्न पूर्वक किए गए वाक्य व्यापार को वाचिक अनुभाव कहते हैं। अगला देखेंगे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्वान रहते हैं अर्थात स्थायी रूप में निवास करते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। परंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए या निमित्त सहायक रूप में से आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना, अर्थात संचरणशील होना। संचारी भाव स्थायी भावों के साथ संचरित होते हैं, इसलिए इनका नाम संचारी भाव है। स्थायी भाव के साथ उसके अनुकूल बनकर चल सकते हैं, अर्थात एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भाव के साथ हो जा सकता है, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे उदासीनता संचारी भाव श्रृंगार, रुद्र आदि एकाधिक रसों में भी हो सकता है। भारतीय परंपरा के रसाचार्यों ने संचारी अथवा व्यभिचारी की संख्या 33 मानी है। इनके नाम इस प्रकार है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मदश्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, कृति, क्रीड़ा चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहिता, अग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। तो बस आज के लिए ही इतना ही। अब अगला व्याख्यान रसों की संख्या पे रहेंगे, जो कि निम्नलिखित दूसरे एपिसोड में हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।